हेलो 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 गुड मॉर्निंग। सो इट्स डे 61 एंड आज डेट है 31 तारीख एंड अभी टाइम हो रहा है 7:15। आज अपना मई मंथ एंड हुआ एंड उसका रिव्यू ऑफ द मंथ भी बताना है मुझे, बट उससे पहले कल डे 60 का बता देता हूँ कल क्या क्या किया। सो ये रहा कल मैंने लेक्चर 11 तक कहा था लेकिन 7 तक ही कर पाया भाई। काफ़ी क्वेश्चंस थे डीपी वगैरह में, प्लस क्लास में भी कुछ चीज़ें थी जो कि इतने दिन बाद देखने पे थोड़ा नई सी लग रही थी। तो मतलब 5 किया, 6 किया, 7 किया एंड बेसिक मैथ के क्वेश्चंस किया। ग्राफ्स तक कर लिया हूँ, अब लॉग और डिफरेंशिएशन वगैरह बचा है। बाकी उसके थोड़े शॉर्ट नोट्स भी बनाए एंड बायो के क्वेश्चंस नहीं किया कुछ भी। प्लस DNF ब्लॉक का एक लेक्चर लिया और जो कल जूलॉजी की क्लास चली उसको देखा। एंड इन सबको करने में लगभग कितना टाइम लगा मेरे को कल का बताऊँ तो कल अपना YPT 10 घंटे लगभग चला, जिसमें से मेनली तो ये था, क्या बोलते हैं, अरे केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम दिया। मतलब सबसे पहले यही पढ़ना चालू करता हूँ एंड इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, प्लस कुछ चीज़ें नहीं भी आ रही थी तो उनको करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया। एंड क्वेश्चन मार्किंग भी करनी है अभी से, क्योंकि तभी तो अपने पास अच्छे क्वेश्चन हो पाएंगे। एंड इसके लिए तो कोई बुक भी नहीं है कि उसको मतलब मंगा ले, है ना, कि उससे क्वेश्चन कर लिए, क्लास के क्वेश्चन है। बाकी बताऊँ आज क्या करना है डे 61 का। तो अपने को आज बेसिक मैथ के क्वेश्चन करने हैं, बेसिकली डिफरेंशिएशन और लॉग तक कर लेना है। उसके बाद उतने के शॉर्ट नोट बना लेने हैं एंड मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, जितना हो पाएगा, पता नहीं कितना हो पाएगा। एंड लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन करने हैं, प्लस अगर टाइम बचा तो नेम रिएक्शन याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। एंड अब बात करें ये मंथ कैसा गया। सो इस मंथ अपने टोटल 3 बुरे दिन रहे, ये देख सकते हो, जो कि रेड से मैंने मार्क कर रखे हैं। एंड 4 एवरेज दिन गए, मतलब 5-6 घंटे वाले। बाकी ये मैंने एवरेज और ख़राब के टर्म्स मार्क किया, मतलब कि उस दिन की मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी उस हिसाब से, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन तो हर दिन की हाई रहती है भाई, तो इस कारण से। एंड रीज़न बताऊँ ये क्यों हुआ, क्योंकि एक तो मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मैंने लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद ये पेपर ख़राब हुआ, ये वाली कहानी चालू हो गई कि इतना कठिन है ये वो, तो पूरे इंटरनेट पे इतना चारों तरफ मतलब रोना धोना हुआ। उसमें कुछ दिमाग ख़राब हुआ कि यार आप कैसे करें पहले, क्योंकि पहले तो सोचा था प्योर एकदम पुरानी बैच से पढ़ेंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा। बट जब ये सब हो गया उसके बाद थोड़ा डगमगा गया मामला। एंड बात करूँ काम कितना किया, तो इस मंथ सिर्फ 2 चीज़ें की समझो, रे ऑप्टिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी जो कुछ भी किया है वो मैंने पिछले मंथ जो कुछ पढ़ा था, मतलब ये अप्रैल रहा, इस मंथ अरे 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 ये क्या हो रहा है। तो इस मंथ जो कुछ मैंने पढ़ा था, मतलब इतना कुछ लेक्चर्स के टर्म्स में ख़त्म कर दिया था मैं, समझो एक हिसाब से उनके डाइजेशन में लगा दिए मैंने, ठीक है। एंड इन सबसे 2 चीज़ सीखने को मिली, मतलब अपने को भागना नहीं बेसिकली, क्योंकि टाइम उतना ही लगना है। जैसे अप्रैल में मैंने इतना कुछ किया कि मुझको भी लगा कि भाई कुछ तो तगड़ा कर दिया, लेकिन जब इस मंथ में आया, इस मंथ में मुझको उसके क्वेश्चंस लगाने थे, उसको रिवाइज़ करना था ये वो, तो वहाँ थोड़ा मामला गड़बड़ा गया। एंड दूसरा रीज़न तो कहूँगा ये जो बैच चालू हुआ, क्योंकि अब कुछ चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, सर वो फिर से पढ़ा रहे हैं, तो वो मेरा पढ़ने का मन नहीं है। अब मैं कुछ नया और भी नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ मैं और नया पढ़ूंगा तो फिर जब वो पढ़ाएंगे तो फिर मैं क्या पढ़ूंगा। तो तीसरा रीज़न तो ये हो गया कि ये मन खराब जाने का। बाकी अब सब कुछ लाइन पे आ ही गया है, तो अपन को भी लाइन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो बाय बाय, अभी मैं भी निकलता हूँ लाइब्रेरी के लिए। एंड बस अब भागना नहीं है, जो करना है अच्छे से करना है, बट करना दिसंबर तक ही है भाई, ठीक है। जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना। चलो बाय बाय।